आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी को तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी 0 सीटों पर रहेगी। ये दावा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का ये दावा है। उनका ये दावा है कि तमिलनाडु में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी अपने दम पर तमिलनाडु में एक भी सीट अपने नाम पर नहीं करवा सकेगी। ये बड़ा दावा एमके स्टालिन कर रहे हैं। क्या कुछ एमके स्टालिन ने कहा है और ये दावा उन्होंने क्यों किया है, आपको बताते हैं। जनसत्ता की खबर देखिए। खबर में लिखा है, तमिलनाडु में अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती भाजपा, स्टालिन का दावा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्यों में राज्यपालों के जरिए समांतर सरकार चलाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। खबर में आगे देखिए, खबर में आगे क्या कुछ लिखा है। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक बड़ा दावा वो कर रहे हैं और दावा ये है कि बीजेपी अपने दम पर तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। हालांकि तमिलनाडु में लगातार पीएम मोदी और भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं वहां पर हाजिरी लगाते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, संबोधन करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एमके स्टालिन का ये दावा कहीं ना कहीं बीजेपी को सकते में डाल सकता है। खबर में लिखा है, साल 2014 के बाद से देश के विभिन्न राज्यों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी भारतीय जनता पार्टी को लेकर डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में जब उनसे गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक राज्य में हुए चुनाव के परिणाम के आधार पर आप ना तो पूरे देश के मूड का अनुमान लगा सकते हैं और ना ही लगाना चाहिए। स्टालिन आगे कहते हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गेम के रूल्स अलग अलग होते हैं। एमके स्टालिन ने कहा कि देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में भाजपा के समर्थन में भिन्नता है। यानी कि यहां पर वो कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बना पाई, तो उसको लेकर जो है गुजरात के जो परिणाम है उसको लेकर जो है तमाम दूसरों से मेल जोल करके नहीं देखना चाहिए और इससे आप देश के मूड का, देश का क्या मूड है, देश की जनता का क्या मूड है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खबर में आगे लिखा है, खास तौर पर अपने राज्य तमिलनाडु के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि भाजपा ने क्षेत्रीय सहयोगियों की पीठ पर सवार होकर अतीत में और पिछले राज्य के चुनावों में विधानसभा सीटें जीती हैं। बीजेपी अपने दम पर एक भी सीट जीत नहीं सकती है। ये बड़ा दावा एमके स्टालिन कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में सरकारें हैं और किस तरीके से गुजरात में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा पार्टी आ गई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हार गई, लेकिन गुजरात में जो है बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाई। लेकिन यहां पर तमिलनाडु चुनाव को लेकर जो है एमके स्टालिन बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक भी सीट भाजपा अपने दम पर जीत नहीं सकती है। भाजपा को लेकर एमके स्टालिन ने बड़ा दावा तो किया ही है, साथ ही भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाया है। क्या आरोप लगाया है वो आपको बताते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों को हड़पने की कोशिश कर रही है और समवर्ती सूची के सब्जेक्ट्स को भी अपना मानने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा राज्यपालों के जरिए विभिन्न राज्यों में समांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में एमके स्टालिन ने कहा कि विभिन्न राज्यों में निर्वाचित सरकारों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे नियुक्त राज्यपालों का व्यवहार और दृष्टिकोण हमारे संविधान का उपहास है। इसके साथ ही एमके स्टालिन आगे कहते हैं कि सिर्फ डीएमके ही नहीं बल्कि केरल में सीपीआईएम, तेलंगाना में बीआरएस, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक खेल खेलने वाले राज्यपाल संघ के लोकतांत्रिक और संघीय स्वरूप के लिए शुभ नहीं है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। यानी कि एमके स्टालिन यहां पर बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है
जहां पर उनकी पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर वो अपने चुने हुए राज्यपाल भेजते हैं और वहां पर राज्यपाल के जरिए वो राज्य को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ एमके स्टालिन ने पिछले दिनों कांग्रेस को लेकर भी कुछ टिप्पणी की थी, राहुल गांधी को लेकर भी कुछ कहा था, वो भी आपको बताते हैं। एमके स्टालिन ने कांग्रेस को लेकर कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अभी भी रेलेवेंट है। स्टालिन ने कहा था कि फिर से उभरने की राह पर कांग्रेस पार्टी जो है आ गई है और बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ही टक्कर देगी। मैं वो खबर भी आपको बता देती हूं क्या कुछ एमके स्टालिन ने कांग्रेस को लेकर कहा, राहुल गांधी को लेकर कहा और इसी के साथ ये भी कहा कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस ही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक के चीफ एमके स्टालिन मानते हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी प्रासंगिक है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन की हिमायत की। उनका मानना है कि कांग्रेस बगैर ये मोर्चा सफल नहीं हो सकता है। स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस पटरी पर लौट रही है, भारत को अभी इसकी बहुत जरूरत है। तो यहां पर एमके स्टालिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार पटरी पर आ रही है, उभर रही है और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस जो है एक बड़ा रोल निभा रही है और इसी के साथ बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस ही है। खबर में आगे लिखा है, तमिलनाडु के सीएम ने राहुल गांधी की भी सराहना करते हुए कहा कि वो भाजपा की संकीर्ण राजनीति की सही काट है। स्टालिन ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की खातिर भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की जरूरत है। खास बात है कि आज कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। स्टालिन ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर एक राष्ट्रीय ध्वज राहुल गांधी के हाथों में दिया था और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार पटरी पर आ रही है और कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। राहुल गांधी की भी सराहना वो यहां पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है भाजपा की जो राजनीति है उसका सही जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ स्टालिन आगे कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी की कोशिशें रंग ला रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने लंबे अनुभव के जरिए पार्टी को फिर से मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है। उनकी यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ गया है। कांग्रेस सही राह पर है और मजबूत होकर बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। तो यहां पर एमके स्टालिन ने बीजेपी को लेकर पहले एक बड़ा दावा किया कि बीजेपी अपने दम पर एक भी सीट हासिल नहीं कर सकती तमिलनाडु में। इसी के साथ उन्होंने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए और इसी के साथ कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस दोबारा से पटरी पर आ रही है और अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। अब आप एमके स्टालिन के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर